अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे और आपको बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आपको बर्ड्स हेल्थ केयर बाय खालिद लतीफ़ में खुश आमदीद। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लोस्ट्रीडिया या न्यूरिक इंट्राइटिस इन बर्ड्स और या आंतों की सोजिश के बारे में हम बात करेंगे। ये क्यों होता है हमारे बर्ड्स में। जैसे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी सर्दी सर्दी तो गर्मी, जब हमारे मौसम चेंज होते हैं तो हमारे परिंदे जो है ना अमूमन दबाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, या क्या हो जाती है, हमारी माहौल में नमी का तनासुब जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नमी जो है ना, ह्यूमिडिटी जो होती है जो है ना, वो जो है ना कम ज़्यादा हो जाती है। अमूमन सर्दियों में चीज़ें गीली गीली होती है। और और जो जो ही हम गर्मी की तरफ स्विच करते हैं तो बहुत सी चीज़ें अल्ट्रा वायलेट रेज़ की वजह से जो है ना नमी कम हो जाती है। और अल्ट्रा वायलेट रेज़ भी जो है ना उस चीज़ों को जो बैक्टीरिया होती है जो नमी में ग्रो करते हैं, वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों, जो जहाँ पे हमने बर्ड्स रखे होते हैं, अमूमन उनका जो जिस जगह हमने रखे होते हैं वो गीली होती है। गीली होने की वजह से क्या हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है और या जो है ना प्रोटोजोवन उसमें ग्रो करता है। और जब इस गीली जगह पे हमारे बर्ड जो है ना खुराक उठाते हैं तो हमारे बर्ड्स में वो चीज़ें चली जाती हैं। मौसम की तब्दीली के साथ साथ हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, खुराक में भी चेंजेस करते हैं। खुराक में ज़्यादा प्रोटीन का ज़्यादा हो जाना, प्रोटीन का कम हो जाना भी हमारा बीमार परिंदों में जो है ना आंतों की सोजिश बन सकती है। या हमारे बर्ड्स में पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये हो जाता है। तो तीसरी चौथी वजह जो इसकी वो है कि खुराक जो हम ज़ख़ीरा करते हैं उसमें जिस जगह हमने रखा तो वो जगह गीली होती है और नमी वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बर्ड्स वो उसमें जो है ना फफूंदी या फंगस ग्रो कर जाता है, जिस पे जो है ना फफूंदी लग जाती है। या हम जो है ना परिंदों की संभाल में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर लेते हैं बर्ड केयर में, तो उससे भी हमारे पास बर्ड जो है ना स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उससे भी न्यूट्रेटिक एंट्राइटिस हो सकता है। या हमने सर्दियों में जो मौसम में बहुत ज़्यादा हमने एंटीबायोटिक जो है ना इस्तेमाल की होती है, जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स के आंतों में जो होते हैं मेहमान दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, जिसे माइक्रोब्स बोलते हैं, वो भी उस एंटीबायोटिक से मर जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर खुराक के इंतज़ाम में जो है ना उसमें आंतों में मसला हो जाता है, मतलब सही तो हज़म नहीं कर सकता वहाँ, जिसकी वजह से आंतों की सोजिश हो जाती है या अल्सर हो जाता है। तो दोस्तों, ये अमूमन जो है ना छोटे बच्चे चूज़ों में ज़्यादा होते हैं। जो चूज़े जो है ना 2 वीक से 16 वीक तक होते हैं, तो उसमें जो है ना ये ज़्यादा मतलब है कि किसी टाइम भी इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसका अटैक जो है ना 3 से 6 वीक जो कि चूज़े जो होते हैं उसमें ज़्यादातर हो जाता है। इनिशियली हमारा इससे क्या हो जाता है कि निज़ाम जो उनका डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और उसके बाद कॉक्सी हो जाती है और आखिर में जो है ना उसका कॉक्सी अगर ठीक भी हो जाती है तो इंटरनली उसका जो है ना ज़ख़म रह जाता है, अल्सर रह जाता है। तो सही है। तो या हमारे जो पानी हम उनको बर्ड्स को पिला रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन यानी जहर मौजूद होता है, ज़हरीला पानी होता है। तो वो जो है ना मकिंग के पानी बार बार एक जगह स्टेगनेंट वाटर जो होता है उसमें भी जो है ना ये प्रोटोजोवन बैक्टीरिया जो है ना ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। अच्छा दोस्तों, इसकी अलामात क्या है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा परिंदा में जो है ना ये जो है ना बीमारी आ गई है, जो है ना इसके अलामात हैं। परिंदे बार बार आंखें बंद करते हैं और खोलते हैं, सही है, इस तरह बंद कर जाते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम सुस्ती से खोलते हैं और वो बंद करते हैं। पोटा जो बैरूनी पोटा होता है उसमें जो है ना पानी जो है ना कड़ा रहता है, सही है। आप देखें तो इसको चेक करें तो जो है ना वाटरी जो है ना आपका उसका पोटा होगा। सीने की हड्डी जो होती है वो अमूमन जो है ना बाहर निकल आती है, उसकी हड्डी जो है ना बाहर निकल आती है। और जो उसकी आपने सुबह जो है ना 24 घंटे, क्योंकि ये जो परिंदा परवरी जो है ना ये फुल टाइम जॉब है, आपने उसको देखना है कि परिंदा एक्टिव है नहीं है, उसकी बीट कैसी है। वो अमूमन चॉकलेटी बीटें करता है और काली बीटें करते हैं। काली बीट का जो है ना आपको पता चले कि इसके अंदरूनी कोई जो है ना वो हो गया है, ज़ख़म हो चुका है, इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है। तो मतलब उसको देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, मतलब है कि मेरे बर्ड्स के जो है ना सिस्टम के साथ, निज़ाम के साथ कोई प्रॉब्लम है, और उसकी नशोनुमा रुक जाती है। ऐसे में फिर आपने बर्ड्स को अलहदा कर लेना है। अलहदा करके जो है ना उसको रखे आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपने उसको इलाज नहीं किया तो वो जो है ना उसके खून में वो टॉक्सिन मज़ीद जो है ना फैल जाएगा और आपका बर्ड जो है ना और भी मतलब है कि बीमारियों जो दूसरे बर्ड्स होते हैं उसको भी जो है ना वो कर सकता है। तो
ऐसे तौर पर जैसे मैंने बता दिया था कि अगर आपके बर्ड्स हेल्दी हैं तो वीक में एक बार जो है ना आप जो है ना पिंकी वाला पानी जो है ना मैंने उसका इस्तेमाल पहले बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपने 10 ग्राम जो है ना 1.5 लीटर में जो है ना मिलाना है। फिर उससे आपने 1 चम्मच जो है ना आपने 1 ढक्कन जो है ना आपने उसमें डालना है 1 लीटर पानी में, और वो पानी आप उनको पिलाएं वीक में। तो इससे भी आपके जो है ना, क्योंकि जो पिंकी पोटाशियम परमैंगनेट का फार्मूला KMNO4 है, तो वो जो है ना आपके वो एंटीसेप्टिक भी है, मतलब है कि बैक्टीरिया को भी रोकता है, प्रोटोजोआ को भी रोकता है, और पपुंदी फंगस को भी रोकता है। तो आपके बर्ड्स के अंदर जो है ना वो जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़अत और चीज़ों को वो किल करता रहता है, और अगर छोटे मोटे उसमें कीड़े भी हैं तो वो भी उससे मर जाते हैं। लेकिन अगर आपका बर्ड जो है ना उसको चॉकलेटी बीटी उसने शुरू कर दी है, काली बीटी उसने शुरू कर दी है, उसको मतलब है कि क्लोस्ट्रीडिया हो चुका है, न्यूरेटिक इंट्राइटिस हो चुका है, मतलब है कि अंतों की सोजिश उसमें मुब्तला हो गया है, मैदे में उसका ज़ख़म है, अल्सर है, तो आप जो है ना प्रोबायोटिक के तौर पर दही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दही जो है ना, अगर आपके बर्ड्स कम हैं तो 3 कतरे जो है ना उसके मुंह में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके कबूतर हैं, आपके बहुत सारी मुर्गे हैं, तो आपके 1 केजी खुराक में 2 चम्मच जो है ना, खाने के चम्मच आप उसमें डालें। तो उसमें जो है ना मैंने बता दिया कि दही में माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होती है, जो है ना मेज़बान दोस्त बैक्टीरिया होती है, वो उसके आंतों में वापस चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ की वजह से भी हमारे जो है ना मेज़बान दोस्त बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिसे माइक्रोब बोलते हैं। तो वो दोबारा जो है ना उससे जो है ना दही से वो दोबारा रीएक्टिवेट हो जाते हैं, वहाँ मतलब चले जाते हैं उसमें। लेकिन अगर आपके पास आप कहते हैं कि मेरे बर्ड थोड़े और कमज़ोर हो गए, मतलब एक न्यूट्रिक इंट्राइटिस की वजह से उसमें तेज़ी है, तो आप जो है ना अमीनो एसिड की तरफ से भी जा सकते हैं। ग्लूटामीन के नाम से आपको अमीनो एसिड मिल सकते हैं, तो वो जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है ना उसकी रिकमेंडेड डोज उसको दे सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, एमॉक्सिल जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एंटीबायोटिक की तरफ जाते हैं। तो एमॉक्सिल जो है ना आप बर्ड्स को जो है ना उसको पाउडर मिलता है, उसको आपसे जो है ना लिक्विड बनाएं और जो है ना उसको दें, या आप लिंकोमाइसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जो है ना वीडियो पसंद नहीं होगी। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने बर्ड्स का ख्याल रखना है। थैंक यू। आपको खालिद लतीफ़ का सलाम।